हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो वी हैव स्टार्टेड द सीरीज फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9th IT सब्जेक्ट कोड 402। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ऑफ पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। Now, before starting the video, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. So let's start with the first question. First of all, we will discuss some MCQ questions. Question number 1. Which of the following is not a self-management skill? आपको ये बताना है इनमें से सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कौन सी नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बारगेनिंग, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ and confidence building. So problem solving, understanding self and confidence, ये सारी हमारी जो हैं self management skills हैं. So the correct option will be bargaining. Next we have second question. Grooming is a term associated with. Basically grooming होता है आप अपनी appearance को perfect रखें. तो इसके options हैं time management, problem solving, नीट एंड क्लीन अपीयरेंस एंड सेल्फ मैनेजमेंट. सो ग्रूमिंग जो टर्म होगी दैट इज एसोसिएटेड विद नीट एंड क्लीन अपीयरेंस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज विच स्टेप्स शुड वन टेक टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है. स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. सेट गोल्स इन लाइफ, appreciate oneself for all the achievements, always think positively, talk to people who are confident. So जो most appropriate answer होगा इसका appreciate oneself for all the achievement. So आपका first step जो होता है confidence building के लिए वो होता है appreciating yourself. Now next fourth question. Which of the following is a quality of self-confident person? सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपको बेस्ट सुटेबल आंसर बताना है. फर्स्ट इज पेशेंस, कंपैशनेट, पैशनेट एंड कमिटेड. लाइक पेशेंस लाइफ में इंपॉर्टेंट है बट आप इसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन की क्वालिटी नहीं बता सकते. सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कमिटेड टू योर वर्क. मीन्स आप जो भी काम कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ करेंगे, पूरा अपना दिल जान लगा कर काम करेंगे. पैशनेट होता है कोई भी आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही पैशनेट हैं और पूरे इमोशंस और फीलिंग के साथ कोई भी आप वर्क करते हैं, दैट इज़ पैशनेट. कंपैशन मीन्स किसी को सिंपथी शो करना. कोई सैड सिचुएशन में है तो आप उनके लिए थोड़ा सिंपथी शो करते हैं, दैट इज़ कंपैशनेट. सो द बेस्ट क्वालिटी फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन इज कमिटमेंट. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says, what is the best way to start your day positively? तो पॉजिटिवली स्टार्ट करने के लिए हमारे लिए क्या बेस्ट वे होगा? थिंकिंग अबाउट ऑल दैट कैन गो रॉन्ग, नो, दैट रिप्रेजेंट नेगेटिव थॉट नॉट पॉजिटिव थॉट. थिंकिंग अबाउट द डिफिकल्ट टेस्ट दैट यू विल फेस ड्यूरिंग द डे. नो, डिफिकल्ट टास्क के बारे में अगर हम डे की स्टार्टिंग में ही सोच रहे हैं, यू आर नॉट स्टार्टिंग इट विद अ पॉजिटिव वे. Third option is thinking about all your accomplishments so far and feel good about it. Think about the traffic on the road and feel stressed. ये सारे जो हमारे A, B and D ऑप्शन है ये तीनों नेगेटिव इमोशन शो कर रहे हैं. So for positive emotion, we must think about all the accomplishments so far and feel good about it. Next we have question number 6. Rahul gets feedback on his project work from his class teacher. Which of these options demonstrates positive attitude in this situation? तो आपको ये situations given है, आपको इसमें बताना है कि कौन सी situation positive attitude show करती है. Rahul ignores the feedback. Rahul takes the feedback but does not use it. Rahul tells other that the teacher is wrong. Rahul learns from the feedback and make his project work better. सो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होगा? जो भी आपको फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी मिस्टेक समझें और अपने वर्क को बेटर करें. दिस शोज द पॉजिटिव एटीट्यूड.
Moving towards next question, that is question number 7. What can you do to get rid of negative emotions or feelings? कभी ऐसा टाइम आता है जब आप नेगेटिव फील करते हैं या आपके इमोशंस ऐसे होते हैं, एंग्री और या सैड, तो उस टाइम में आप कैसे उनसे डील कर सकते हैं? Meditate to calm down and feel positive. Ignore them and move in life. Act based upon the negative thoughts or feelings. Talk to your friend and share your negative feelings. लोग तो बेस्ट वे होगा आप अपने नेगेटिव थॉट्स से दूर जाएं, उसके लिए यू हैव टू मेडिटेट एंड काम डाउन मेडिटेट टू काम डाउन एंड फील पॉजिटिव. आप अपने थॉट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, दैट वॉन्ट बी ईजी. एक्ट बेस्ड ऑन नेगेटिव थॉट्स. अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स के बेसिस पे एक्ट करेंगे, सपोज यू आर एंग्री और आप उस सिचुएशन में ऐसे ही एक्ट करेंगे, तो आप सिचुएशन को और वर्सन कर देंगे और ख़राब कर देंगे. सो बेस्ट ऑप्शन विल बी मेडिटेट to calm down and feel positive. Next we have question number 8. Do you think people living in hill stations can skip taking a bath for many days? So ये basically हमारा grooming वाले portion से related है. So whether they should avoid taking bath for many days? No, irrespective of the climate, one should take a bath regularly. Yes, not taking bath for many days is acceptable for people staying in cold climate. Yes, if they wipe themselves with wet cloth, then it is fine. None of these. Look, it doesn't matter आप किस क्लाइमेट में रह रहे हो. आप बिल्कुल वहाँ पर बहुत ठंड है या बहुत गर्मी है. गर्मी में तो ऑब्वियसली यू विल टेक बाथ रेगुलरली, बट इवन आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर ठंड है, तब भी आपको रेगुलरली नहाना चाहिए. यू मस्ट टेक अ बाथ रेगुलरली. Next is Radha wants to grow her hair and she applies a lot of hair oil. She does not wash her hair for days and sometimes it smells bad too. What would be your suggestion for her? So basically राधा अपने हेयर ग्रोथ के लिए कुछ हेयर ऑयल अप्लाई कर रही हैं और फिर वो अप्लाई करने के बाद वो अपने हेयर वॉश नहीं करती हैं, उससे स्मेल आने लगी है. तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? She can leave the oil in her hair and after all it helps her hair to grow. She can leave it on at night and wash her hair every day before leaving home. She should not apply oil at all. She can apply oil and pour a little water on her hair before leaving home and to reduce the smell. So basically, she can leave the oil and after all it helps to grow. ये बेसिकली हमारा ट्रू नहीं होगा. अगर आपने हेयर अप्लाई किया है तो आप उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते. यू मस्ट वॉश आफ्टर अप्लाइंग ऑयल. सो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा शी कैन लीव इट ऑन एट नाइट एंड वॉश हर हेयर एवरी डे बिफोर लिविंग होम. नाउ आवर नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नंबर 10 is dressing and grooming are important because they help us to look smart, untidy, shabby or all of these. तो बेसिकली ड्रेसिंग और ग्रूमिंग इम्पॉर्टेंट है आपका स्मार्ट दिखने के लिए. अनटाइडी मीन्स मैसी और अनऑर्गेनाइज चीज़ें होना, दैट इज़ अनटाइडी. सेम शैबी भी आपका इसी सेंस में आता है, जो चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, क्लीन नहीं होती हैं. सो यू मस्ट ड्रेस एंड ग्रूम टू लुक स्मार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. द फॉलोइंग इमेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश शर्ट. तो ये बेसिकली जो आपको इमेज गिवन है, ये किस टाइप की शर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है? इज दिस एन इनफॉर्मल, फॉर्मल और बोथ ऑफ द अबव? तो बेसिकली ये जो शर्ट है विद बटन्स एंड कॉलर्स एंड पॉकेट्स, ये हमारा रिप्रेजेंट करती है फॉर्मल शर्ट को. ये हमारी फॉर्मल क्लोथिंग में आएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. सो आपको कुछ 10 टर्म्स गिवन है, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस इज बेटा बेसिकली आप अपने आप को कितना जानते हो. आप अपनी 4 मेन वर्ड्स ध्यान रखने हैं. योर वीकनेस, योर स्ट्रेंथ, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स. आप इन चीज़ों को अपने बारे में कितने अच्छे से जानते हो, दैट गिव्स द सेल्फ अवेयरनेस. Knowing yourself as an individual, your values, your likes, your dislikes, strengths and weakness. Next is self control. सेल्फ कंट्रोल यानी किसी सिचुएशन में आप अपने आप को कितना कंट्रोल रख सकते हो, कितना डिसिप्लिन रह सकते हो.
आपको पता है आपके नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, तो आप किस तरह से अपनी जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको रिमूव करके और आप सिर्फ स्टडीज़ में ध्यान दोगे, तो वो आपका सेल्फ कंट्रोल है। एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर एंड डिसिप्लिन एट्सेट्रा, दैट रिप्रेजेंट्स सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आपको अपने आप में बिलीव होना कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। Believing in yourself that you can do any task that is given to you and not scared of taking risk. Confidence में सबसे important है you are not scared of taking risk. Next we have problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स अगर आप किसी प्रॉब्लम से इनकाउंटर करते हैं, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं या नहीं, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं या नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सोल्यूशन यूजिंग स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली ये होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। सपोज आपको किसी ने कहा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है ऑनलाइन, तो ये आपके लिए एक टास्क होगा, एक प्रॉब्लम होगी। उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए दैट यू मस्ट हैव योर बिल नंबर। आपको ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसका सोल्यूशन देखेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, कोई भी काम करने के लिए आपको इंटरनली मोटिवेशन मिले, ना कि एक्सटर्नली। डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एक्सटर्नल मोटिवेशन। सपोज आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो आपको पता है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्यों अच्छे मार्क्स लाने हैं? क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के अच्छे आ रहे हैं तो हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता है आपकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है स्टडी करना, आगे किसी कोर्स में एडमिशन लेना, तो वो आपके लिए इंटरनल मोटिवेशन है। सेल्फ मोटिवेशन मीन्स इंटरनल मोटिवेशन, डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल बट विद इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट वी हैव पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग. Personal hygiene and grooming means keeping oneself clean, healthy, smart, well maintained. Positive thinking, expressing सर्टेनिटी एंड एफर्मेशन इवन इन टफ सिचुएशन. लुक, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि सिचुएशन अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं भी हैं, कोई ऐसी सिचुएशंस जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है बट स्टिल यू आर कोपिंग विद दैट सिचुएशन, आप उन सिचुएशन से डील कर पा रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव सोच रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग. नेक्स्ट वी हैव टीम वर्क. टीम वर्क बेसिकली क्या होता है, जब आपकी एक टीम ऑर्गेनाइज की गई है, सपोज 4-5 स्टूडेंट्स की, उन सबको एक कॉमन टास्क दिया गया है कि आपको ये कॉमन चीज़, कॉमन गोल अचीव करना है, दैट इज टीम वर्क. वर्किंग टुगेदर विद पीपल टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल्स, सबके सेम गोल होंगे, सबको एक ही टास्क कंप्लीट करना है, दैट इज टीम वर्क. टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि जो भी आपको टास्क दिया गया है वो आपको विद इन टाइम कंप्लीट करना हो और अकॉर्डिंग टू प्लान, जो जो आपने प्लान किया है वो सब. टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है योर टाइम टेबल फॉर स्टडिंग. आपके स्कूल में भी जैसे टाइम टेबल फॉलो होता था, हर लेक्चर 40 मिनट्स का है, या जो भी आपके स्कूल में रूल है. और सो बेसिकली दिस इज अचीविंग टास्क ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू प्लान. Next we have goal setting. Goal setting means planning concrete goals to be accomplished within a set frame of time. Yeah, set time frame. Now moving towards our next question, that is question number 2. You have to tell the difference between interest and abilities. Such a good question and important question. Interest और abilities में क्या difference है बेटा? देखो, suppose आपको क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, आप अपनी गली में भी, स्ट्रीट में बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलते हो, बट डू यू थिंक यू कैन प्ले एट नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल? ठीक है, इंटरेस्ट होना मीन्स कोई चीज़ जो आप इंजॉय कर रहे हो, जो आप फ्री टाइम में करना चाहते हो, दैट इज़ योर इंटरेस्ट. एबिलिटी मीन्स वो करने के लिए आपके पास स्किल्स हैं, दैट इज़ एबिलिटी. लुक हियर, इंटरेस्ट आर द थिंग्स दैट वी इंजॉय डूइंग. Interest may include activities you like to do at home and in your free time that makes you happy. वो आपके इंटरेस्ट होते हैं. Activities you are curious to know about and would do even if no one asked you to do. तो बेसिकली ऐसा काम जिसे आपको कोई नहीं कह रहा कि आप करो बट फिर भी आप करना चाहते हैं.
ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली होती है हमारी इंटरेस्ट. Now, ability on the other hand is an acquired or natural capacity that enables an individual to perform a particular job or task. तो एबिलिटी होती है कि आप उसको करने में कितने सक्षम है, कितना आपके पास टैलेंट है वो करने के लिए, वो हमारी क्या होती है, एबिलिटी. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ऑन्स एबिलिटी एंड सेल्फ. ये हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया. सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आप कितना अपने आप को जानते हैं कि जो भी आपको टास्क दिया गया है वो अच्छे से आप फुलफिल कर पाएंगे. ट्रस्टिंग योर ओन एबिलिटी एंड सेल्फ. इफ यू आर इंटेलिजेंट and hardworking and talented person but lack confidence and avoid taking initiative, then it may be difficult for others to recognize your talent. Self-confidence can be developed through changes in attitude and practice. तो बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, नोइंग योर वर्थ एंड योर एबिलिटी एंड नोइंग योर सेल्फ. अगर लुक आपके पास टैलेंट भी, आप इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है. सो आपको बेसिकली रिस्क लेना आना चाहिए, इनिशिएटिव लेना आना चाहिए, और ऐसी बहुत से प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल. सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल बेसिकली सेल्फ बिलीफ. सेल्फ बिलीफ यानी वो खुद में विश्वास रखते हैं कि जो भी उन्हें टास्क दिया गया है वो कंप्लीट कर सकते हैं. हार्ड वर्किंग होंगे, अपने काम को पूरे डेडिकेशन से करेंगे. पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको जो भी काम दिया जा रहा है आप उसको पॉजिटिव एटीट्यूड से करेंगे. आप स्टार्टिंग में ये नहीं सोचेंगे कि ये काम कितना, ये टास्क कितना डिफिकल्ट है, मुझसे होगा या नहीं. यू हैव टू बी पॉजिटिव. पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स आपको सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे कि अगर ये कोई टास्क है जो डिफ़िकल्ट है बट आप उसको ईजी वे में कैसे कर सकते हो. पॉजिटिव एटीट्यूड. कमिटमेंट यानी जो भी आपको टास्क दिया गया है आप उससे कमिटेड हो, आप उसके लिए डेडिकेटेड हो, दैट इज कमिटमेंट. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. राइट द स्टेप टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. तो आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप ऐसी क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो. सो बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए. बिल्कुल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज अप्रिशिएट योर अचीवमेंट्स. जो आपने अब तक किया है उसे अप्रिशिएट करो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो. एंड एक्सेप्ट योर फेलियर्स. एवरीवन गेट सबको ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में व्हेन यू फेस फेलियर्स, बट उन्हें एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना इज़ बेसिकली द क्वालिटी ऑफ अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन. हैव अ गोल एंड टेक स्टेप्स टूवर्ड्स इट. आपको एक गोल फॉर्म करना है सबसे पहले और उसको फुलफिल करने के लिए आपको काम करना है. ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड बी हैप्पी मीन्स बी पॉजिटिव. आपको हमेशा गुड साइड की ओर यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा. तो बेसिकली हमारे 3 स्टेप्स होंगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के. अप्रिशिएटिंग योर अचीवमेंट्स एंड एक्सेप्टिंग योर फेलियर्स, हैव अ गोल and always look at the good side means positive attitude. Now question number 6. Explain the factors that decreases self confidence or what are the factors that affect self confidence. आपको ऐसी चीज़ें बतानी है जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है. When we think we cannot do a particular task, तो बेसिकली ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का बिल्कुल उल्टा होगा. नेगेटिव थॉट्स रखना, आप अपनी मिस्टेक से नहीं सीख रहे हैं, दूसरों के फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिक्रीज करती हैं. यानी ये कुछ फैक्टर्स हैं. When we think we cannot do a particular task, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिक्रीज करेगा. When we keep thinking of our past mistakes and feel bad about it instead of learning from them. So basically अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हुई है तो उससे सीखना हमें चाहिए, ना कि उसके बारे में बस बुरा फील करना चाहिए. When we expect to be successful at first attempt itself and do not try again. तो बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट में तो
थॉमस एडिसन भी शायद सक्सेसफुल नहीं हुए थे. सो बेसिकली आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, यू हैव टू ट्राई एंड ट्राई अगेन until you succeed. When we are surrounded by people who have a negative attitude which is reflected in their speech, तो बेसिकली ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपके सराउंडिंग में नेगेटिव एटीट्यूड स्प्रेड कर रहे हैं, तो नेगेटिव एटीट्यूड से आपको दूर रहना है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. हाउ टू कीप योर थिंकिंग पॉजिटिव डिस्पाइट एवरी नेगेटिव इमोशंस और एवरी नेगेटिव एटीट्यूड अराउंड यू. आपको फिर भी पॉजिटिव तो रहना है. तो वो पॉजिटिव थिंकिंग मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव वे. अपने दिन को ही अच्छे पॉजिटिव वे में स्टार्ट करना है. यू हैव टू मेडिटेट टू काम डाउन योर सेल्फ. यू हैव टू मैनेज योर टाइम टू रिलैक्स. सबके पास दिन में 24 आवर्स ही हैं. यू हैव टू मैनेज योर टाइम टू डू एवरीथिंग एंड टू रिलैक्स. Imagine best in any situation means being positive in every situation. Learn to take feedback in a positive way. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो भी फीडबैक दिया जा रहा है by your friends, by your teachers, by your parents, आपको इन्हें पॉजिटिव वे में लेना है और अपनी जो भी आपकी वीकनेस है उनको धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है. एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड मीन्स जो भी आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा या जो भी आपने अच्छी अच्छी बातें अब तक अचीव की हैं, अच्छे गोल्स अचीव किए हैं, उनके लिए थैंकफुल होना. दैट यू डिड इट एंड यू आर थैंकफुल फॉर दैट. यू हैव टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. नेक्स्ट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन यानी बिल्कुल साफ रहना, स्मार्ट बनकर रहना, नीट एंड टाइडी रहना, क्लीन रहना, तो वो होती है हमारी पर्सनल हाइजीन. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? सो इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, यू हैव टू स्टे हेल्दी. अगर आप क्लीन रहेंगे, यू टेक अ बाथ रेगुलरली, यू वॉश योर हेयर रेगुलरली, तो आप हेल्दी रहेंगे बिकॉज आप जर्म्स से दूर रहेंगे. स्टे हेल्दी. क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ ourselves. We create a good image. Avoid feeling ashamed in public due to bad breath or body odor. तो बेसिकली अगर आप अच्छे से अपने आप को क्लीन रखते हैं तो बैड ऑर्डर नहीं होगा, बैड ब्रेथ भी नहीं होगी. सो यू विल अवॉइड बीइंग ashamed. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन 3 steps ऑफ पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? यू हैव टू राइट द 3 steps. तो बेसिकली जो हमारे मेन 3 पॉइंट्स हैं वो हैं आपके केयर, वॉश एंड अवॉइड. सो बेसिकली हमारे CWA, केयर, वॉश एंड अवॉइड. केयर, C फॉर केयर. क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? कीप योर हेयर फ्री ऑफ डैंड्रफ. Rub oil or cream to take care of your skin. Brush your teeth daily. Change your toothbrush as soon as it de-shapes. Cut your nails every week. तो आपको क्या क्या अपने हेयर का केयर रखना है, आपको अपनी स्किन केयर रखना है, आपको टीथ की अपने केयर रखनी है, नेल्स की, इन सब चीज़ों की. नेक्स्ट वी हैव वॉश. W फॉर वॉश. वॉशिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली. Take a bath every day. Wash your clothes regularly. Wash your hair at least every second day or every alternate day. Wash your feet often. तो ये हमारे सारा वॉशिंग का है. नेक्स्ट इज अवॉइड. आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? ब्लो योर नोज कफ इनटू अ हैंकरचीफ टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स. जर्म्स के स्प्रेड को अवॉइड करने के लिए जब भी आप स्नीज करते हैं या कफ करते हैं, यू मस्ट यूज़ अ हैंकरचीफ. Next we have keep your feet dry and change your socks every day. That is the most important because feet में जब आप socks डालते हैं तो sweating होती है. So you have to keep it dry and change your socks every day. Next, moving towards question number 10. Define grooming and its importance. Grooming basically क्या है? सेम जो अब तक हम करते आए हैं कि आप अपना अटायर नीट एंड टाइडी रखें एंड स्मार्ट रखें. यू ड्रेस इन अ वे जो कि एक आपको कॉन्फिडेंट और स्मार्ट पर्सन की तरह रिप्रेजेंट करें. सो ग्रूमिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर सेल्फ लुक नीट, टाइडी एंड स्मार्ट.
The way you dress and groom can either send the message that you are confident, smart and sincere or possess opposite qualities. तो बेसिकली अगर आप अच्छे से ड्रेस करते हैं तो आपका इम्प्रेशन कैसा जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हैं, स्मार्ट हैं, सिंसियर हैं. बट अगर आप नीट एंड क्लीन नहीं रहते, आप अपने आप को ग्रूम कर कर नहीं रखते, तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें शो होंगी कि आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, यू आर नॉट स्मार्ट, यू आर मीन्स नॉट tidy, you are untidy. ठीक है. Now dressing and grooming are important because they help us to look smart, they help us to feel confident, not look confident but rather than feel confident about ourselves, make a good impression of ourselves. आप अपना impression अच्छा रखें, आप smart और confident दिखें, sincere दिखें, तो basically इसीलिए हम grooming करते हैं. Next, question number 11. Write a short note on the factors influencing सेल्फ मैनेजमेंट. तो सेल्फ मैनेजमेंट में बेसिकली हमारा सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस, हाइजीन, ग्रूमिंग, ये सब हमारा सेल्फ मैनेजमेंट में आता है. तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं. अनेबल टू मैनेज टाइम, या बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपकी मैनेजमेंट पुअर होगी. अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हैं तब भी आपका सेल्फ मैनेजमेंट पुअर होगा. लैक ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, आपको खुद के आइडियाज़ और वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता है, दैट इज़ लैक ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. आपको अगर यही नहीं पता कि आपकी लाइक्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं, और किसी में लेस अगर स्कोर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपको इसका रीज़न पता होना चाहिए. Negative attitude, if you are having a negative attitude that means it is influencing your self management. आप में इस कॉन्फिडेंस की कमी होना, आपका लुक अनऑर्गेनाइज्ड होना, अनटाइडी होना, ये बेसिकली जो फैक्टर्स हैं जो आपके सेल्फ मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. लिस्ट एनी 5 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. तो बेसिकली जो हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो 5 स्किल्स क्या क्या हैं. दीज आर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पर्सनल हाइजीन. 3 तो आपकी सेल्फ के बारे में है और एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है और एक आपकी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के बारे में है. सो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी हैव सेल्फ अवेयरनेस. अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. सेल्फ अवेयरनेस मीन्स नोइंग योर स्ट्रेंथ, your weakness, your likes, your dislikes, your values, basically knowing yourself. ये होता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो आप कितना इंस्टेंटली उसका आंसर कर सकते हैं. डू यू इवन नो योर फेवरेट कलर और नॉट. अगर मैं आपसे कुछ ऐसा पूछूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपका मूड इंस्टेंटली लाइट अप हो जाता है, आप इंस्टेंटली बहुत खुश हो जाते हो, तो आप अपने आप के बारे में इतना जानते हो या नहीं. So basically self-awareness is knowing about yourself, your likes, your dislikes. Next we have self-control. आप किस सिचुएशन में कितना कंट्रोल रख सकते हैं. आपको पता है एग्ज़ाम आ रहे हैं बट फिर भी आप गेम्स खेल रहे हैं फ़ोन पर या कोई भी अदर चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, यानी आपका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है. You must have the ability to control your behavior and discipline. That is self-control. Third, we have self-confidence. Self-confidence भी अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. Believing in yourself that you can do any task that is given to you and are not scared to take risk. जब भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका नॉट स्केर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क. लास्ट उसके बाद हमारे पास 2 बची हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पर्सनल हाइजीन. प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. सपोज आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना था, वो आपको एक प्रॉब्लम दी गई, आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, स्टेप बाय स्टेप कैसे उसके सोल्यूशन ढूंढते हो, दैट इज़ बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग. या फिर आपको स्कूल में ये कहा गया है कि आपको एक फेयरवेल पार्टी अरेंज करनी है या आपको अपनी पिकनिक अरेंज करनी है,
तो आपको ये पता होना चाहिए पिकनिक अरेंज करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको टिकट के लिए पैसे अरेंज करने हैं, आपको बसेस में सीट्स अरेंज करनी है, आपको रिफ़्रेशमेंट कैसे अरेंज करनी है और विद इन बजट अरेंज करनी है। स्टूडेंट्स को बसेस में बिठाने के लिए क्या टाइम होगा, आप सोच के देख सकते हो कितने सारे आपको टास्क परफॉर्म करने होंगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको प्रॉब्लम को समझना है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। नेक्स्ट वी हैव पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग। कीपिंग वन सेल्फ क्लीन एंड हेल्दी एंड स्मार्ट इज़ बेसिकली आपको ग्रूम करके रखना है, अपने आप को टाइडी क्लीन रखना है ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें, ताकि आप सिंसेयर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एज अ सिंसेयर पर्सन रिप्रेजेंट हो सके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज हमने डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। आई होप आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा, बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन गिव योर फीडबैक और योर नेक्स्ट प्रेफरेंसेस, आप और किस चीज़ के बारे में वीडियोस देखना चाहेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।